ये लंब और ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है, तो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, ये कर्ण भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगता है उसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने क्या माना है, तो हमने E1 माना है। तो E1 क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू और आर हमें कितना हुआ है, और ये जो हमारा आर है ये हमारा कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। अगर इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा क्या हो जाएगा, ए से पी की ओर। दिशा क्या हो जाएगी, दिशा ए पी की दिशा। क्या हो जाएगी, ए पी की दिशा, ए से पी की दिशा, ए से पी की दिशा। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया है, अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, हमने माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हमने लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू और आर का मान क्या है, आर का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। और इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा है पी से बी की ओर। दिशा क्या है, पी से बी की ओर है, पी से बी की ओर है, पी से बी की दिशा में है। तो ये भी क्या हो जाएगी, पी से बी की दिशा में, पी से बी की दिशा में। तो E2 का मान हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा हमारा, तो ई नेट है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और ये हमारा E2, तो इन दोनों का जो ये परिणामी हमारा है तो यही होगा। तो इन दोनों के कारण जो लगेगा, तो ये इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो यही हमको लगने वाला है। तो इसका मान रख लेते हैं। तो ये ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और यहाँ पर है cos थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, E2 का मान भी वही है, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और ये भी हमारा cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। ई नेट इक्वल टू 2 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 2 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। cos थीटा का मान हमने क्या निकाला है, तो एल बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का पावर 1/2। क्या हो जाएगा, पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर कितना है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है और यहाँ पर कितना है 1/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे।